हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 9 अगस्त और हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, विनेश फोगाट। इन्होंने ले लिया संन्यास। पता है ना कहानी कि इन्होंने जो है फाइनल में प्रवेश कर गया था, लेकिन जो तकनीकी जो मापदंड होता है ना, उनमें ये खड़े नहीं उतर पाए। इनका वजन जो था 50 केजी के वेट तक जो है इनको रखना था मेंटेन, लेकिन 50 केजी 100 ग्राम हो गया। तो ये 100 ग्राम के कारण जो है इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ओलंपिक के फाइनल से। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अब संन्यास ले लिया है विनेश फोगाट। और ये कुश्ती खेलते थे, ये फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, ये हमारे जेवलिन थ्रोवर, ठीक है, इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। ठीक है, और यह है नदीम, ये पाकिस्तान के प्लेयर है। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, तो हमारे जेवलिन थ्रोवर जो है नीरज चोपड़ा जी को आप लोग जानती हैं, इनका बस पदक देख लीजिएगा। इन्होंने जो है 89.45 मीटर जो है अपना ये भाला को जो है फेंका है। क्लियर है। और पिछले बार कितना फेंका था, 87.58। क्लियर है। चलिए, 2 हो गया फैक्ट। यहां देख लीजिए, ये हमारे श्री जेस, ठीक है, इंडियन जो हॉकी टीम है ना, उनके ये क्या है, प्लेयर है, और इन्होंने भी संन्यास लिया है। ठीक है, और भारत जो है ओलंपिक में 13वां मेडल, मतलब 13 बार जो है मेडल जीता है भारत ने। ठीक है, 8 बार गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। और पिछले बार भी 2024 का हुआ था टोक्यो, वहां पर भी हम लोग क्या जीते थे, ब्रॉन्ज। इस बार भी क्या जीते हम लोग, ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ओलंपिक में पोडियम में ही जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और भारत ने अच्छा प्रयास किया था। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग चुके थे फाइनल खेलने से, फिर भी 2028 का जो होगा हमारा, कहाँ होगा, यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में ओलंपिक, वहां पर बेहतर परफॉर्म करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, ये तमाम फैक्ट याद रखिए। 13वां बार ओलंपिक पदक है हमारे हॉकी का, और हॉकी हमारा नेशनल गेम है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद कुछ फैक्ट है यहाँ पे नहीं, यहाँ पर आ जाइए। अभी वक्फ जो बोर्ड है ना, उसके लेकर एक विधेयक पास किया गया है संसद में, और यहाँ पे जेपीसी का नाम याद रखिएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये कमेटी एडहॉक होती है। एडहॉक करने का मतलब क्या होता है, एक विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है, और वो पर्पस अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस कमेटी को खत्म कर दिया जाता है। क्लियर है। तो जेपीसी में याद रखिएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक एडहॉक कमेटी है, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। ठीक, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसके जो अध्यक्ष होंगे ना जेपीसी के, उसके अध्यक्ष को अपॉइंट कौन करेंगे, लोकसभा स्पीकर करेंगे, ये भी याद रखिएगा। और जेपीसी जो होता है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री, किसी भी मुद्दे पे गहन जांच करने के लिए बनाया जाता है। अब तक 11 बार बनाया जा चुका है। अंतिम बार कौन सा मसला पे बना था, आगे हम लोग बात करेंगे पूरे अच्छे से। यहां पर देख लीजिए, अब जो चेक को जो क्लियर होने में जो टाइम लगता है चेक को, ठीक है, चेक हमारा वो बैंक वाला चेक, तो उसको क्लियर होने में 2 दिन का लगभग टाइम लगता था, अब कुछ घंटों में हो जाएगा। तो आरबीआई ने ऐसा जो है प्रावधान किया है। हमारे आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, इनका नाम याद रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। आरबीआई से लेकर क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि आरबीआई को पावर क्या कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए 1934 में एक्ट बना था, उसी से इसको पावर मिलता है। और आरबीआई के जो हेड होते हैं शक्तिकांत दास, उसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं, इसको करता है केंद्र सरकार। ठीक है, याद रखेंगे। अब आइए यहाँ पे एडिटोरियल पेज में, यहाँ पे नशे में जो गाड़ी जो चलाते हैं ना, वो बहुत बड़ा जो है जुर्म होता है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर देख लीजिए, जो एक्सीडेंट का मामला आपने देखा ही था, अभी पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ था, और भी घटना घटे थे वहां पे, तो उसी को लेकर यहाँ भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 याद रखिएगा कि अगर आप नशे में अगर गाड़ी चला रहे हैं और पकड़े जाते हैं, तो पहला तो आपको 10 से 15 हजार का पहली बार में आपको क्या मिलेगा, चालान कटवाना होगा, साथ ही 6 महीने का जेल होगा। दोबारा अगर पकड़ाते हैं तो 25 से 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा, 2 साल का जेल होगा। थर्ड टाइम पकड़ाते हैं तो 3 साल का कैद हो सकता है, और 25 से 50 हजार तक जुर्माना हो सकता है। ये तो प्रावधान है हमारे भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 में। ये क्वेश्चन मेंस में पूछेगा आपसे। और आपको बता देते हैं, देखिए, शराब पे ना बहुत सारे जो राज्य हमारे जिन्होंने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें अपना बिहार प्रमुख है, गुजरात है, नागालैंड है। ठीक है, लेकिन शराब से भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि इससे जो है ना रेवेन्यू होता है सरकार को। सरकार नहीं चाहती कि इसको रेवेन्यू का जो स्रोत है उसको कम किया जाए,
तो बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, ये 5 राज्य जहां पे पूर्ण प्रतिबंध है। क्लियर है? और यहाँ पर देख लीजिए, तो शराब पीने से होता क्या है? देखिए शराब पीने से क्या होता है, जो कार्य करने का जो क्षमता होता है ना मनुष्य का, वो घट जाता है। फिर सोचने समझने का, जो विचार करने का जो पावर होता है वो घट जाता है। आप लॉजिकली जो बात करते हैं वो पावर घट जाएगा आपसे। आपका जो मांसपेशियां होता है उसमें जो है कोऑर्डिनेशन जो है फिर वो कमी देखा जाएगा। ध्यान भटक सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल दिया हुआ, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा गया था। अब ब्रेथ एनालाइजर का नाम तो सुना ही है। जब आप शराब पी के गाड़ी चलाते हो, उसको टेस्ट करने के लिए पुलिस क्या करती है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, ब्रेथ एनालाइजर का यूज करती है। ठीक है, और फॉरेन में उसको ब्रेथ सैंपल बोलते हैं। तो इसमें जो केमिकल यूज होता है ना, जो इसमें फिल्टर पेपर होता है ना, वो पोटासियम डाइक्रोमेट का होता है। पोटेशियम K2Cr, ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट का होता है। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे एक न्यूज में आ गया है, क्योंकि जो भी लाभुक है ना उनको राशन नहीं मिल रहा है। ये वन नेशन वन राशन कार्ड कब आया था? 2019 में आया था। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस में डायरेक्ट पूछता है। पीएम कुसुम योजना पूछ दिया, फिर वहां पे उज्ज्वला योजना पूछ दिया कि कौन सा ईयर में आया था। तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट। देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लास्ट टाइम कब आया था? वन संशोधन विधेयक 2023 में आया था। हम लोग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बात कर लिए यहाँ पे। तो अब तक जो है 11 बिल पे बन चुका है। देखिए 11वां विधेयक होगा हमारा कौन? वक्फ बोर्ड। इससे 10 हो चुके, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास को लेकर, दिवाला को लेकर, सुरक्षा को लेकर, ये तमाम याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना के पूछेगा यहाँ पर आपसे। फिर आ जाए यहाँ पे, प्याज की माला पहनकर संसद भवन पहुंचे विपक्ष के जो सांसद है वो लोग। तो यहाँ पर एमएसपी के बारे में बात किया गया। ये देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसमें पता है ना 23 फसल होता है, जिसमें 22 तो नॉर्मल फसल होगा और एक आपका गन्ना भी होता है। गन्ना के लिए एक अलग से टर्म यूज करता है FRP, ठीक है। और एमएसपी जो है संशोधन कौन करता है, मतलब सिफारिश कौन करता है? CSAP। और इसको अंतिम मोहर कौन लगाता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसको प्रधानमंत्री लीड करते हैं। ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा, मैं बार बार जिक्र करता हूँ, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये जो है ना, अब अंतरिम गवर्नमेंट होंगे कहाँ के? बांग्लादेश के, ठीक है। तो ये इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है 2006 में, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस नाम है इनका, और ये इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। ये कौन सा कार्य किए थे? तो छोटे छोटे ऋण बांटे थे, ठीक है, माइक्रो क्रेडिट के रूप में इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था बांग्लादेश में, ठीक है, 2006 में। याद रखेंगे इस फैक्ट को। ये हमारे शूटर हैं मनु भाकर, इन्होंने 2 मेडल लगातार 2 मेडल जीता है एक ही ओलंपिक में, और दोनों ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, और इन्हीं को लेकर ये आर्टिकल छपा है। इनका कोच का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? जो कोच है ना, राणा करके कुछ नाम है, यहाँ पे मैंने टिक करके नहीं रखा है, ठीक है, राणा करके इनका नाम है। इनका कोच का याद रखिएगा, कोच से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे मुझे हाईलाइट मैंने किया था कि दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए, जसपाल राणा, इनका कोच कौन थे? जसपाल राणा, याद रखेंगे। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की मांग। देखिए इलेक्शन कमीशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, इसमें अभी एक जो है चीफ है, 2 मेंबर हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके लिए नाम को सिफारिश कौन करती है कि यही व्यक्ति बनेंगे? तो उसके लिए खोज कमेटी बनता है, ठीक है। वो खोज कमेटी जो है नाम का लेके आती है, फिर वहां पर प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा। प्रधानमंत्री होते हैं, एक लोकसभा के अपोजिशन लीडर होंगे, और कैबिनेट स्तर के क्या होंगे? मंत्री होंगे। तो 3 लोगों का एक ग्रुप बनता है, पैनल बनता है, तब जाके चुनाव आयोग के मेंबर चुने जाते हैं। देखिए ISSF ये टूर्नामेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, जो है निशानेबाजी से जुड़ा हुआ है। तो इस पर भारत इसका मेजबानी करेगा, ये फैक्ट भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आ जाए यहाँ पे, देखिए पंचायत होता है ना, पंचायत में जो जितने भी इलेक्शन होते हैं कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखेंगे। ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर कंडक्ट बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये PDF आप देख रहे हैं ना, इसको टेलीग्राम चैनल पे अपने भेज दूंगा, तो जो लोग जुड़े नहीं है वो लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।